नमस्कार। विमल यात्रा के आज तीसरे और अंतिम दिन की प्रस्तुति में संगीत नाटक अकादमी ने दिल्ली की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। देवी सज्जनों, आप जानते ही हैं 16 से 30 अप्रैल तक पूरे देश में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। विमल यात्रा का ये आयोजन उसी पर आधारित है, उसी पर केंद्रित है। दरअसल स्वच्छता, निर्मलता और सुविचारिता की यात्रा है विमल यात्रा, जो स्वच्छता के हमारे संकल्पों को और मजबूती प्रदान करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। इस विमल यात्रा का आज तीसरा और अंतिम दिन है और आज इसमें हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक नुक्कड़ नाटक जिसका शीर्षक है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। ये नुक्कड़ नाटक विश्व भर में बढ़ रहे कचरे के संकट से हमें परिचित कराता है और साथ ही स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रेरित भी करता है। इस नुक्कड़ नाटक को प्रस्तुत कर रही हैं दिल्ली की प्रियंका शर्मा और उनके साथी कलाकार। प्रियंका शर्मा दिल्ली की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, लेखिका और निर्देशिका भी हैं। आपने करीब 90 नाटकों में हिस्सा लिया है, जिनके लगभग 500 से अधिक शोज पूरे देश में हो चुके हैं। आपने सिली सोल्स नामक एक संस्था बनाई है जो अभिव्यक्ति की विभिन्न विधाओं पर कार्य करती है। आपने कई प्रसिद्ध निर्देशकों के साथ भी काम किया है और स्वयं कुछ नाटकों का निर्देशन भी आपने किया है, जिनमें से एक खास चर्चित नाटक है भेजा फ्राई, जिसका प्रदर्शन पाकिस्तान में भी हुआ था। प्रियंका शर्मा को ग्रामीण इलाकों में कला और सांस्कृतिक विकास में योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी तरह दिल्ली के प्रतिबिंब कला दर्पण संस्था से आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। तो आइए देखते हैं प्रियंका शर्मा के निर्देशन में नुक्कड़ नाटक रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। अरे बड़े बुजुर्ग कह गए थे हमसे, अरे बड़े बुजुर्ग कह गए थे हमसे, ऐसा युग भी आएगा, बंदर जब इंसान बनेगा, अरे बंदर जब इंसान बनेगा, सब कूड़ा हो जाएगा, सब कूड़ा हो जाएगा। सिली सोल्स प्रस्तुत करता है अपना नाटक RRR, यानी कि रिसाइकिल, रिड्यूस और रीयूज। अरे भाई साहब, अरे क्या शर्मा जी अकेले अकेले हाथ आपने आगे हमें बुलाया नहीं? अरे अब आयो, अब तो आग भी बुझने को आई है और लकड़ियाँ खत्म हो गई। अरे लकड़ियाँ थोड़ी खत्म होती हैं, ये रहा पेड़ काट और डाल दो। अरे नहीं भैया, बखत लगेगा उसमें। हाँ बखत तो लगेगा, पर एक काम, ये पत्तियाँ डाल देते हैं ना। ये डाली पत्तियाँ। ये लो, ये पन्नी भी डालो इसमें। अरे ये प्लास्टिक की बोरी है, इसको भी डाल देते। जय हो गंगा मैया की। ओम नमः शिवाय। जय हो गंगा मैया की। जय हो। ये पूजा के फूल और ये माता जी के कपड़े। पापा, आपने कपड़ों की इतनी बड़ी गट्ठी पानी में क्यों फेंक दी? बेटा ये करना जरूरी होता है, वरना तेरी दादी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नहीं पापा, स्कूल में मिस ने बताया था ये करने से वाटर पोल्यूशन होता है। ये स्कूल वाले क्या जाने धर्म और आस्था की बातें। पापा आप गलत बात कर रहे हैं। चुप कर, बदतमीज कहीं की। 4 क्लास का पढ़ ली, बाप से जबान लड़ाती है। पापा भैया जोर लगा के ऐशा, जोर लगा के ऐशा,
जोर लगा के खींच 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 बड़ी मछली फंसी है। आज तो यार अरे कुछ निकला क्या? आज तो अरे काका, हाँ ये हर बार की तरह कूड़ा हाथ लगा है। अरे दोबारा देख एक बार यार, इतनी भारी थी। अरे काका, हाँ गठरी भी हाथ लगी है। अरे भाई देख लो क्या निकला है। खींच खींच पकड़। अरे तुम्हारा भला हो जाए। ये फटी हुई कच्छा। ये समुंदर में अब मछलियों से ज्यादा कचड़ा ही भरा हुआ। फेंक इसे। अरे फेंक इसे समंदर में। कबाड़े वाले कबाड़े, लोहा रद्दी पेपर, कबाड़े वाले कबाड़े, कबाड़ी वाले भैया, अरे ओ कबाड़ी वाले भैया, अरे इधर पीछे, यहाँ। हाँ, ये एसी का रेगुलेटर बेचना है। लाइए लाइए, ये लो। अरे कबाड़ी वाले भैया इधर आइए। हाँ जी, ये कुछ पुरानी मशीनें हैं, देखना जरा, बिक जाएंगी। ले लेंगे जी, ये लो। लाई। ए कबाड़े वाला, ए देखो तो जरा। हाँ जी, ए रेडियो लोगे क्या? हाँ जी, ले लेंगे जी। तो पैसा कितना दोगे? अरे ये लीजिए। ये तो अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम, अजीब दास्तां है ये। अरे भैया, इतनी जलन क्यों मच रही है भैया? अरे कोई पानी है क्या? पानी लाओ भैया। भैया पानी है क्या? पानी लाओ, बड़ी जलन मच रही है भैया। भैया पानी, बचाओ बचाओ बचाओ। आप सुन रहे थे सारेगा, और अभी अभी खबर मिली है दिल्ली के मायापुरी इलाके के कबाड़ी बाजार इलाके में कोबाल्ट 60 नाम का रेडियो एक्टिव पदार्थ फैल गया है, जिससे वहाँ के लोगों में रेडिएशन फैलने का खतरा पैदा हो गया है। पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल है। नमस्कार। तो देखा आपने कैसे हम अपनी लापरवाही के कारण दूसरों की जान जोखिम में डाल देते हैं। मानवता की उपभोक्तावादी प्रवृत्ति ने हमें इस कदर अंधा बना दिया है कि हम लोगों ने आकाश, धरती, जल, वायु सब कुछ दूषित कर दिया है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये करता कौन है, हम तो नहीं करते। तो चलिए शहर का एक चक्कर लगाकर आते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप लोग क्या करते हैं। इस शहर में तो रहना ही मुश्किल हो गया है। इतनी गर्मी और पसीने के मारे तो बिल्कुल बुरा हाल हो जाता है। ये गाना, अरे आवाज ही नहीं आ रही। हेडफोन्स खराब हो गए क्या? ओहो, ये कचरा हेडफोन फिर से खराब हो गए। भैया चाय तो अच्छी थी, ये बताओ कब कहाँ फेंकना है? यहीं फेंक देता हूँ। पैम्पलेट A square plus B square plus A square plus B square plus हेलो। हाँ हाँ भैया आ रहे हैं ना, रुको थोड़ा। अरे एक मिनट रुको। हाँ अरे नहीं यार, पहुंच रहे थे, गुटखा चबा रहे थे ना थोड़ा। ए सुन, रुक जा यार, केला खा लूं यार। अबे तुझे बड़ी जल्दी होती है, ये पकड़। हाँ भैया एक आइसक्रीम देना, तुम्हारी फेवरेट वाली है। रैपर, ग्रीन, ब्लू, इंकी पिंकी पॉन्की, व्हाटएवर। अरे यहाँ पहुंच रहे। लव यू जिंदगी। ये कूड़ा गली में यहीं फेंक देती हूँ। थोड़ा
अरे अब इस बोतल में थोड़ा सा पानी बचा है, पी लेता हूँ। अब ये बोतल कहाँ फेंकूँ, यही फेंक देता हूँ। हर साल सिर्फ लखनऊ में 1000 गायें प्लास्टिक खाने की वजह से अपनी जान गंवा देती हैं। साल 2013 से 2015 के बीच दिल्ली की एयर क्वालिटी 470 दिनों में से केवल 7 दिन ही स्वस्थ थी। सिंगल प्लास्टिक को गलने में 500 से 1000 साल का वक्त लगता है। हम हर साल 300 मिलियन कचरा, प्लास्टिक कचरा समुद्र में फेंकते हैं। हर साल 30 लाख से ज्यादा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे प्रदूषण के कारण मारे जाते हैं। हर साल हम 72 लाख किलो खाना फेंक देते हैं, जिसमें आधे से ज़्यादा खाने लायक होता है। 2050 तक एक ऐसा वक्त आएगा जब समुद्र में मछलियों के वजन से ज्यादा प्लास्टिक का वजन होगा। लगभग 50 मिलियन टन ई वेस्ट हर साल हम जनरेट करते हैं। प्रदूषण हर साल 10 लाख से भी ज्यादा समुद्री पक्षियों को मारता है। तो देखा आपने कि किस तरह हम जाने अनजाने ही सही पर बहुत सारा कचरा फैलाते हैं। चाहते ना चाहते हुए भी हम एक कूड़े का पहाड़ बनाते जा रहे हैं, जिसके उस पार की जिंदगी नामालूम सी है। कहाँ गए वो झुंड पंछियों के जो चहचहाया करते थे? किसने गला घोटा उनका जो उनकी चहचहाहट सुनाई नहीं देती अब? कहाँ गया वो कांच सा बहता पानी जिसमें कभी हम तैरा करते थे? किसने जहर मिलाया इस पानी में जो आज ये नदियाँ काली पड़ गईं? अब आसमान में इन तारों को क्या हो गया है जो इतने धुंधले और कम नजर आते हैं, जैसे इनके और हमारे बीच किसी ने धुएं की एक दीवार बना दी हो। किसने किया? किसने किया? अरे ये चांद तारों के पीछे पड़े हो तो हमें क्या फर्क पड़ता है इससे? नहीं दिखते तो नहीं दिखते। और ये बताओ कि हम अपने घर का कचरा बाहर नहीं फेंके तो कहाँ फेंके? बाहर फेंकेंगे। और जो सामान खराब हो जाता है उसे कहीं ना कहीं तो फेंकेंगे ना। और कहीं ना कहीं तो फेंकेंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? भाई इन्हें इसमें कोई प्रॉब्लम ही नजर नहीं आती है। वाकई आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है? नहीं। तो चलिए आपको प्रॉब्लम गिनवाते हैं, आइए। आज के समय में आपके घर में जो सब्जियां आती हैं, अगर उनमें केमिकल ना भी मिलाए तब भी वो जानलेवा होती हैं। गाजियाबाद के पास की हिंडन नदी इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि अगर उसके किनारे की उगी हुई सब्जियां आप खाएं तो आपको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। औरंगाबाद के बर्मा खुर्द गांव और आगरा के खेड़ा पचगाई गांव में लोग विकलांग हो चले हैं और आंख कान के रोगों से जूझ रहे हैं, जिसका प्रमुख कारण है आज पानी की विशुद्धि। नदियों और तालाबों में फैक्ट्रियों का केमिकल्स और बहुत सारा कूड़ा फेंक दिया जाता है और तालाबों का पानी हमारे घर के नलों में आता है। और क्या पता आपके घर के नलों में पानी कहां से आ रहा हो। साल 2016 में मुंबई बीच पर एक व्हेल मछली मरी हुई पाई गई, जिसकी जांच करने के बाद उसके पेट में प्लास्टिक मिला। सोचो, अगर कि व्हेल मछली का ये हाल है तो छोटे छोटे जल जीवों का क्या होता होगा। कोरोना से पहले आपको मास्क लगाने पर कब मजबूर होना पड़ा था? शायद 2-2.5 साल पहले, जब पराली का धुआं उड़कर दिल्ली आ गया था और आपको सांस लेने तक में तकलीफ होने लगी थी, आंखें जलने लगी थी, खाल जलने लगी थी और अस्थमा और दमा के मरीजों का तो जीना ही दुश्वार हो गया था। सन 1950 के दशक से आज तक 550 मिलियन टन से ज़्यादा प्लास्टिक का उत्पादन दुनिया भर में हुआ। और अगर इसे इस तरह से देखा जाए तो 1 किलोमीटर तक दिल्ली जैसे शहर को हम ऊंचाई से ढक सकते हैं। और अगर इसे जलाया जाए तो टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से हमारे को लंग्स कैंसर और काफ़ी घातक बीमारियां हो सकती हैं। और अगर इसे दबाया जाए तो पेड़ पौधों की ग्रोथ रुक सकती है। साल 2016 में 45 मिलियन टन ई वेस्ट जनरेट हुआ था, जो कि 4500 आईफिल टावर्स के वेट से भी ज़्यादा है। जस्ट इमेजिन। और यही वेट 2018 में बढ़कर 50 मिलियन टन हो गया। ये आपके और हमारे घर से ही आता है। हाँ, जैसे बैटरीज, फ़ोन, वायर्स।
देखिए, हमें ये समझना होगा कि इनमें एक ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो वातावरण को दूषित करके हमें ही घातक बीमारियां देते हैं। प्राकृतिक आपदाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और इसका असर सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि जानवरों पर भी हो रहा है। हमारे कूड़े का सही तरीके से निपटारा ना करने की वजह से जानवरों को अपनी जानें गंवानी पड़ रही हैं। जब चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो उसका उत्पादन भी बढ़ा दिया जाता है, जिसके वजह से फैक्ट्रियों में काम तेज़ी से स्टार्ट होता है और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हम सांस के थ्रू अंदर लेते हैं और जिससे हमारे फेफड़े खराब होने लगते हैं और शरीर में तरह तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। अकेला महाराष्ट्र ही 3 करोड़ 35 लाख प्लास्टिक जनरेट करता है और जिसका सिर्फ 3.5% ही दोबारा रिसाइकल होता है और बाकी धूल, मिट्टी और पानी में मिलकर हमें खतरनाक बीमारी, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी देता है। हाँ भाई, अरे ये कौन शोर कर रहा है सुबह सुबह और ये बदबू ये पता नहीं कौन खोल देता है खिड़की। ये खिड़की बंद करने दो। तो देखा आपने, ये करते हैं हम। हर चमकते हुए शहर में एक दाग सा पहाड़ भी मौजूद होता है, बीमारियां देने वाला पहाड़, बदबू फैलाने वाला पहाड़। लेकिन ये पहाड़ पहले से मौजूद नहीं होता, ये पहाड़ बनाया जाता है आपकी और हमारी मेहरबानियों से। और अर्बन इंडिया में हर साल 47 मिलियन टन कूड़ा जनरेट होता है। ओह शिट, ये हम अब तक कर रहे थे? जी हाँ। इतना सारा कूड़ा मैंने तो सोचा भी नहीं था। हाँ। पर अब हम क्या करेंगे? देखिए, चिंता वाली बात तो है, पर बहुत सारी कंपनीज ने इसका सॉल्यूशन निकाल कर इस पे काम करना शुरू कर दिया है। सॉल्यूशन? कैसा सॉल्यूशन? सॉल्यूशंस वो है ये। वेस्ट से हम खाद भी बना सकते हैं। कई सारे लोग इसके जरिए अपने किचन गार्डन को खूबसूरत बनाने का काम भी कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज कूड़े का क्रिएटिव इस्तेमाल कर कर उन्हें कलाकृतियों में तब्दील कर रही है। दुबई की एक कंपनी प्लास्टिक को फैब्रिक में कन्वर्ट करके उससे कपड़े बना रही है। खेतों में बची पराली को जलाने से अच्छा है उस पराली पर एक ऐसे केमिकल का इस्तेमाल करना जिससे वो पराली पूरी तरह गल जाती है और धरती को गलकर और उपजाऊ बनाती है। भारत में कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो प्लास्टिक से सड़क निर्माण का कार्य कर रही हैं, जिससे उसमें लागत भी कम आती है और वो टिकाऊ भी ज़्यादा होती हैं। कई सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जो कि आपके पुराने प्रोडक्ट्स, आपके कपड़ों को वापस ले लेती हैं और आपको एक्सचेंज में कई सारे ऑफर्स देती हैं जिनको बाद में रिसाइकल किया जाता है। दक्षिण भारत में एक ऐसी टेक्निक इन्वेंट की गई है जिसमें प्लास्टिक की बॉटल्स का यूज करके बिल्डिंग बनाई जाती है। बहुत सी कंपनीज ऐसी है जो वेस्ट को यूज कर कर उसका फर्नीचर बनाती है और ऐसा हो रहा है। तो अब आपकी समझ में आया कुछ? हाँ, बिल्कुल समझ आया। हाँ। पर जो ऑलरेडी कूड़ा फैल चुका है उसके क्या करें? देखो, कंपनीज तो ऑलरेडी बहुत सारा काम कर रही है, पर हम खुद जो कर सकते हैं वो है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट? हाँ। ये क्या होता है? वेस्ट मैनेजमेंट का सबसे बेसिक स्टेप होता है वेस्ट सेग्रीगेशन। वेस्ट सेग्रीगेशन? हाँ, अच्छा चलिए, इसका मतलब आपको समझाती हूँ। नहीं, मैं आपको नहीं समझाऊंगी, इसका मतलब आपको समझाएंगी सेग्रीगेशन मैया। सेग्रीगेशन मैया की जय। सेग्रीगेशन मैया आई है हमरे पास, कर देंगी वो कचरे से बेड़ा ओहो, कर देंगी वो कचरे से बेड़ा पार। जय हो सेग्रीगेशन वाली मैया की जय हो। माते, ये वेस्ट सेग्रीगेशन क्या होता है? वेस्ट सेग्रीगेशन का मतलब होता है कूड़े को अलग अलग तरीके से बांट देना। पर माते, ये कूड़े को अलग अलग कैसे करते हैं? हाँ, देखो, कूड़े को अलग अलग तुम ऐसे कर सकते हो। वैसे तो कई तरह का कूड़ा होता है, लेकिन क्या होता है ना कि आप मुख्यतः इसको 2 तरीके से बांट सकते हो। एक तो गीला कूड़ा और एक सूखा कूड़ा। यानी कि गीले कूड़े को आपको डालना है हरे डब्बे में और जो सूखा कूड़ा है उसको डालना है आपको नीले डब्बे में। समझे? पर मैया, ये गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा होता क्या है? बहुत आसान है।
गीला कूड़ा वो होता है जो प्राकृतिक रूप से टूट या गल सकता है, जैसे कि फूल, पत्ते, सब्जियां आदि। और जो सूखा कूड़ा होता है वो होता है ऐसा जो प्राकृतिक रूप से गल या टूट नहीं सकता, जैसे तुम्हारा प्लास्टिक, रबड़, रसायन आदि तरह की चीज़ें। पर मैया, ये तो बहुत कंफ्यूजन, परेशानी वाली बात है। गीला, सूखा, नीला, हरा, कुछ समझ नहीं आता। इसे कुछ ऐसे समझ लेते हैं कि परेशानियों से अगर रहना हो दूर तो करना होगा हमें रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज। रिसाइकल यानी कि किसी भी पुराने सामान को जो खराब हो चुका है आप उसको ठीक कर नए तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक की बोतल को आप मोल्ड करके नए सिरे से इस्तेमाल कर सकते हैं। रिड्यूस, चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करके जो कचरा हम पैदा करते हैं उसमें कटौती की जा सके। जैसे जो चीज़ें उपयोगी ना हो, ज़रूरी ना हो, उन्हें ना खरीदें। रीयूज, किसी भी वस्तु को एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल करना। जैसे पानी की बोतल, अगर आप पानी की बोतल लेते हैं, यूजुअली पानी ख़त्म होने पर हम उस बोतल को फेंक देते हैं। आप उसे फेंकिए मत, अपने साथ रखिए और अगले दिन भर कर उसे फिर इस्तेमाल कीजिए। देखा भैया? तो देखिए, हमारे और आपके छोटे छोटे कदम लेने से कितना बदलाव आ सकता है। आप एक छोटा सा कदम लेकर तो देखिए, और अब तो भारत में स्वच्छ भारत अभियान भी चल रहा है। आप भी उसमें योगदान दे सकते हैं। पर कैसे? हाँ, वो ऐसे। प्लास्टिक से बने सामान का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। जैसे कि पॉलीथीन के बजाय आप घर के बने कपड़े के और जूट के बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब भी ऑनलाइन खाना ऑर्डर करें तो ज़रूरत ना होने पर उसके साथ प्लास्टिक की कटलरी या टिश्यूज को ना मंगवाएं। आप अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। अपने घर में पुराने कपड़ों को फेंकने से अच्छा है आप उन्हें किसी को दान दे दें, या फिर उन कपड़ों का किसी और तरीके से इस्तेमाल करें। सर्दियों के दिनों में ठंड से बचने के लिए प्लास्टिक, लकड़ी और पेड़ पौधों का उपयोग ना करें, ना किसी को करने दें। ई वेस्ट, अपने घर का ई वेस्ट जैसे फ़ोन, चार्जर, वायर, इन्हें खराब होने पर यूं ही मत फेंकिए। इनको ई वेस्ट सेंटर में ले जाकर दे दीजिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। आजकल तो पूल सर्विसेज भी हैं, और अगर आपको कहीं नज़दीक जाना है तो साइकिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्राकृतिक ईंधन जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोल का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। पानी के लिए बाहर मिलने वाली प्लास्टिक बोतल की बजाय घर की स्टील या तांबे की बोतल का इस्तेमाल करिए। पूजा की सामग्री का विसर्जन जल में करने की बजाय आप उसे अपने घर के गार्डन और अपने गमलों में डाल दीजिए। और आखिरी में, मानवता की उपभोक्तावादी प्रवृत्ति को कम से कम कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा सामान बनेगा उतना ही ज़्यादा सामान इस्तेमाल भी होगा और उतना ही ज़्यादा कूड़ा भी बनेगा। और हाँ, 3R रूल ना भूलिएगा, रिसाइकिल, रिड्यूस और रीयूज। याद रखिएगा, RRR। हाँ तो भैया, क्या भैया? अरे बड़े बुजुर्ग कह गए थे हमसे, ऐसा युग भी आएगा। कैसा युग भैया? इंसान जब ये करेगा, इंसान जब ये करेगा, सब बढ़िया हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, सब चंगा हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, सब चंगा हो जाएगा। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। अभी आप ये नुक्कड़ नाटक देख रहे थे। इसे प्रस्तुत कर रहे थे दिल्ली की प्रियंका शर्मा और उनके साथी कलाकार। देवी सज्जनों, इसके साथ ही 3 दिवसीय विमल यात्रा की प्रस्तुतियां अब यहीं संपन्न होती हैं। आप सभी से निवेदन है, अपना पूरा ध्यान रखिएगा और कोविड-19 से बचाव के सभी उपाय पूरी सावधानी के साथ और तत्परता के साथ अपनाते रहिएगा। इस आयोजन से जुड़ने के लिए संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।